अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तु अहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। प्रिय योग जिज्ञासुओं, योग साधना से लाभान्वित होने का अधिकार आपको है, पूरा पूरा अधिकार आपको है। भारतीय ऋषियों ने योग साधना का आविष्कार केवल किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक देश विशेष के वासियों के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता के लिए किया। योग एक ऐसा जीवन पथ है जो हमको धर्म की ओर ले जाता है, और सच में जाने तो योग ही परम धर्म है। सभी आस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, अलग अलग धर्म पथ को अपने जीवन में अपनाने वाले व्यक्ति योग में आकर के ऐसे विलीन हो जाते हैं जैसे नदियाँ अपने अपने उद्गम स्थान से चलती हैं, आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे संकरे चौड़े रास्तों से होते हुए अंततः वो महासागर में विलीन हो जाती है। इसी प्रकार आप किसी भी धर्म में जन्म पाए हों, किसी भी देश में जन्म पाए हों, लेकिन योग में अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं अधूरे रह गए। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर आनंद पाने का एक ही तो उपाय है, और वो है योग की साधना। लेकिन हर विद्या को अपनाने का एक तरीका है, उसके लिए हमें सुपात्रता सिद्ध करनी होगी। योग के ये एपिसोड्स जो आपके लिए शुरू किए जा रहे हैं, इन पर चलने से पहले आप कुछ नियमों का पालन करेंगे। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। जो लोग देखा देखी योगाभ्यास शुरू कर देते हैं, वो शारीरिक उन्नति पाने के बजाय शारीरिक ह्रास पाने लगते हैं। रोग और शोक दोनों को गले लगा लेते हैं अनजाने में ही। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग की राह सुझाते हुए कहा कि गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। इस योग की साधना जरूर करें, लेकिन अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में। क्योंकि जो व्यक्ति किसी राह पर चल चुका है, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो आपको न तो मझधार में छोड़ेगा और न ही भटकाएगा। इसलिए आप विश्वास पूर्वक गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सम्यभ्यसेत, ये जानते हुए योग पथ पर चलें। मुख्य रूप से हमें जान लेना चाहिए कि शरीर की कसरत को योग नहीं कहते। आसन योग का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे हम आरोग्य को प्राप्त करते हैं,
आयुष्य को प्राप्त करते हैं, स्थिरता को प्राप्त करते हैं और शाश्वत सौंदर्य को प्राप्त करते हैं। हठस्य प्रथमांगत्वाद तदासनम पूर्वम उच्यते कुर्यादासनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। अगर हम स्थिरता चाहते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा तन दीर्घायु हो, हम लंबे समय तक बैठ करके एक जगह टिक करके काम कर सकें, तो हमें आसन जरूर करने चाहिए। इससे हमको आरोग्य भी मिलता है। तन के रोग और मन के रोग दोनों ही तो खत्म होते हैं, क्योंकि योग शारीरिक कसरत नहीं बल्कि मनोकायिक क्रिया है। मन और काया दोनों का संयोग होता है तब योग होता है। और फिर तीसरी चीज हम चाहते हैं अंगलाघवम, बढ़ता हुआ कॉस्मेटिक्स का प्रयोग, बढ़ते हुए आर्टिफिशियल ब्यूटी डिवाइसेस हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू एक्नॉलेज द ट्रेजर ऑफ हेल्थ फ्रॉम विद इन यू। अपने भीतर से स्वास्थ्य और सौंदर्य के खजाने को हमें खोजना है। स्थायी सौंदर्य मिलता है यौगिक आसनों के द्वारा, और अंगों का सुडौलपन भी इससे ही मिलता है। इसलिए स्थैर्य के लिए, आरोग्य के लिए और अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के लिए हमें योग साधना करनी ही चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं कि हम सिर्फ तन को सजाएं संवारे रखेंगे, बल्कि इसलिए कि शरीर धर्म का मार्ग है, धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इदम शरीरम। ये जो हमारा शरीर है ये धर्म को पालन करने का साधन है। योग हमें बताता है कि मोक्षाय तन, ये हमारा तन मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ये हमारा तन मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। अज्ञानता से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, रोग व शोक से मुक्ति। ये भोगायतन नहीं है। तन सिर्फ भोग करने के लिए नहीं है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि ये साधन है। तो अगर अच्छा साधन नहीं होगा तो फिर हम अच्छी यात्रा कैसे कर पाएंगे? किसी 100 साल पुरानी मॉडल की कार से हम लंबी यात्रा, सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वाहन को ठीक ठाक रखें। जैसे आप घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी का हवा, पानी, पेट्रोल सब चेक कर लेते हैं, तब यात्रा शुरू करते हैं। इसी तरह से इस गाड़ी में, जिसमें हम 100 साल कम से कम ज़रूर रहेंगे, क्योंकि वेद कहते हैं कि जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनास्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। हम 100 साल तक जीने की बात करते हैं, और इतना ही नहीं, परमात्मा से ये कामना करते हैं कि हम 100 साल से अधिक भी जिएं। तो इसी प्रकार से तेरा नाम लेते हुए जिएं, तेरे निर्देशानुसार कर्म करते हुए जिएं, तेरी अद्भुत लीला को देखते हुए जिएं, तेरा गुणगान करते हुए जिएं, और अधीनास्याम, अधीन होकर के जिएं। तो इसलिए 100 साल और 100 साल से अधिक भी स्वस्थ और समृद्ध होकर के जीने की जब हम बात करते हैं तो एक रुग्ण शरीर से ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन अपने शरीर को हमें ऐसे ही सजाना संवारना है जैसे हम प्रभु के स्वागत के लिए मंदिर को प्रतिदिन सजाते, संवारते, बुहारते हैं। हम इसे सजाएं, संवारें, लेकिन बुहारें भी। इसलिए आइए इस शरीर को स्वस्थ रखने की बात करें, लेकिन साथ साथ मन को बुहारने की भी बात करें।
इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। वो क्या है कि योगाभ्यास का समय कोई नहीं है। हर समय हमें योग की साधना करनी चाहिए। खावत पीवत सोवत जागत नेक बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। खाते पीते सोते जागते हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम योग साधक हैं। ये कर्म जो हम कर रहे हैं, ये व्यवहार जो हम कर रहे हैं, ये खान पान जो हम कर रहे हैं, ये देखना सुनना चलना फिरना जो कुछ हम कर रहे हैं, ये योग की मूल भावना के विपरीत तो नहीं है। इसको ऐसे ध्यान रखना चाहिए और फिर अपने दिव्य स्वरूप को ऐसे याद रखना चाहिए जैसे एक तकलीफ और पीड़ित व्यक्ति का ध्यान अपनी पीड़ा में लगा रहता है। लेकिन शरीर की जो साधना है, शरीर से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उनको करने का निश्चित समय होता है। प्रातःकाल निर्विवाद समय है। क्यों? क्योंकि इसके लिए चाहिए एकांत, इसके लिए चाहिए निर्विघ्नता, इसके लिए चाहिए निरुपद्रता। उपद्रव नहीं होना चाहिए। निरुपद्रवता में अगर हम हैं तो हम योग की साधना अधिक मनोयोग से कर सकते हैं। इसलिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का है कि प्रातःकाल 4 बजे उठ करके जल पिए, उषापान करें। अच्छा हो कि रात का ताम्र पात्र में रखा हुआ जल पिया जाए। उसके बाद थोड़ा टहल करके परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने आप को शुद्धि की तरफ ले जाएं और शौच आदि से निवृत्त हो जाएं। तब हम ढीले कपड़े पहन करके यथासंभव सूती वस्त्र शरीर को छूते हुए हों, उनको पहन करके एकांत में अपना आसन लगाएं और योग की साधना शुरू कर दें। जिम्नेजियम के लिए तो आपको साधन की इंतज़ार रहती है, आपको जगह जगह साधन ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन योग की साधना तो ऐसी चीज़ है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आपको 6 फीट जगह तो मिलेगी। आप होटल में हो, घर में हो, धर्मशाला में हो, दफ्तर के लॉन में हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रात की ड्यूटी होती है, उनका सवेरा दफ्तर में हो जाता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप जहाँ हैं आपको परमात्मा 6 सवा 6 फीट जगह देगा, वहाँ पर अपना योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। योगाभ्यास खाली पेट किया जाना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर के अपनी योग की क्रियाएं आरंभ करेंगे। योगाभ्यास करने में एक चीज़ खास ध्यान करनी है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति नहीं करनी है। जहाँ हमने बताया कि देखा देखी साधा योग चीजे काया बाढ़े रोग, वहाँ ये भी है कि जो अति करते हैं वो भी कष्ट के भागी होते हैं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति से बचो। तो इसलिए मॉडरेट रहिए। तो योगाभ्यास में ये देखें कि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है, अपनी परिस्थितियों के साथ है। कल जब मैं योग साधना की ओर प्रवृत्त हुआ तो तब मेरी मानसिकता कैसी थी, तब मेरे शरीर का स्तर कैसा था, तब मेरे प्राण की गहराई कैसी थी, तब मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी लेवल क्या था। आज मैं कैसा हूँ, बस यही सबसे अच्छा कंपटीशन है। एक बात और ध्यान रखने की है, वो ये कि जब दिया जलता है तो अंधेरा भाग जाता है। अंधेरों को भगाने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, केवल दिया जलाना है। लेकिन अंधेरे को भागने से रोकना नहीं। ऐसे ही जब हम साधना का दिया जलाते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारे तन के मैल निकलते हैं। खांसी के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, छींक के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से, विंड पास होने के माध्यम से। तो अभ्यास करते समय अगर ऐसी कुछ नेचुरल कॉल हो तो उसको दबाया नहीं जाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। आप अभ्यास को रोक करके उससे फ्री हो जाएं और फिर दोबारा से अपना अभ्यास शुरू करें। शारीरिक मानसिक सौंदर्य और आत्मिक आनंद का सर्वोत्तम साधन है योग साधना। लेकिन हमारा शारीरिक सौंदर्य और मानसिक शांति उस समय धरे रह जाते हैं जब
हम अपने शरीर को अनावश्यक रूप से मोटा बना लेते हैं, भारी भरकम बना लेते हैं। ये मोटापा, ये ओबेसिटी मनुष्य के जीवन के लिए अभिशाप है। आपका वो उल्लास, आपकी वो खूबसूरती, आपकी वो काम करने की चपलता, सभी में तो कमी आती है। यहाँ तक कि ऐसे रोग शरीर को घेर लेते हैं जिनको आप हार्ट डिजीज़ कह सकते हैं, जिनको आप डायबिटीज़ कह सकते हैं, जिनको आप संधिवात यानी जोड़ों की तकलीफ़ कह सकते हैं। यहाँ तक कि आपके लिवर को भी ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। और वैज्ञानिक शोध ये बता रहे हैं, डरने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। वैज्ञानिक शोध ये बता रहे हैं कि मोटे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सडन डेथ की घटनाएं ओबेसिटी की अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक बार को आपके हाइट और आपकी आयु के हिसाब से यदि आपका वेट थोड़ा कम है तो वो अच्छा है, क्योंकि उससे आपकी जीवनी शक्ति बनी रहती है। लेकिन उसका थोड़ा सा भी अधिक हो जाना आपके लिए अलार्मिंग है। उस तरफ से आपको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। आखिर ये मोटापा है क्या और इसकी वजह क्या है, इस बारे में हमें जान लेना चाहिए। मोटापा मुख्य रूप से होता है हमारे ग्लैंड्स की गड़बड़ से। खास तौर से अगर हम हाइपरथायराइड की स्थिति में हैं तो शरीर अनावश्यक रूप से थुलथुल हो जाता है। मंचिंग यानी बार बार खाते रहने की आदत, महिलाओं में लेफ्टओवर्स को निपटान करने की आदत, यानी घर में कुछ भी यदि खाने से बचा रह गया तो माताएं अक्सर सोचती हैं कि ये वेस्ट जाएगा, इसलिए इसको खा लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति भी हमारे शरीर में वेट को बढ़ा देती है। इसके अलावा भोजन का ठीक से सिलेक्शन न करना, ये भी एक बहुत अहम वजह है हमारे शरीर का भार बढ़ने की, मोटापा बढ़ने की, चर्बी बढ़ने की। हम लोग अक्सर जो रिच कैलोरी फूड हैं उनको पसंद करते हैं, ख़ास तौर से मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़। इनकी कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनकी फूड वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हम भारी हो जाते हैं लेकिन अपनी जीवनी शक्ति का ह्रास कर बैठते हैं। इसके साथ साथ हेरिडिटी कैरेक्टर, ये भी एक अहम कारण है हमारे शरीर के भारी भरकम या दुबले पतले होने का। लेकिन ऐसा नहीं कि हम समय को या अपने वंशानुक्रम को दोष दे करके छुटकारा पा लें। हम यदि नियमित योग साधना का अभ्यास करें, जो कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि वो आपके शरीर से मोटापे को छांटेगी ही। इसके साथ साथ थोड़ा सा जागरूक हो जाएं कि हम शारीरिक श्रम से जी न चुराएं। दूसरी चीज़, खान पान के मामले में सजग हो जाएं। चाय से दोस्ती छोड़ दें। चिकनाई, चिंता, चाट, चाउमीन, चीनी और ऐसी ही अनेक चीज़ें जो हमें मोटापा से निजात दिला सकती हैं, इनसे जान छुड़ाएं और उसका स्थान दें हरी सब्जियों को, उसका स्थान दें गाजर को, उसका स्थान दें टमाटर और नींबू को। ये वो चीज़ें हैं जिनमें मिनरल्स, विटामिन्स खूब पर्याप्त मात्रा में हैं, फाइबर खूब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है, जिससे कि आपको भूख की समस्या भी नहीं होगी और आप अपने शरीर का भार भी कम कर सकते हैं। याद रखिएगा, द लॉन्गर योर वेस्ट लाइन द शॉर्टर इज़ योर लाइफ लाइन। जितना कमर बड़ी होती चली जाती है, जितना आपका दायरा बढ़ता चला जाता है शरीर का, उतना ही आपकी जीवन रेखा छोटी हो जाती है। इसलिए योग में अनेक ऐसे सूत्र हैं जिनका सहारा लेकर के आप सिर्फ मोटापा ही कम नहीं करते, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सौंदर्य और उल्लास को बनाए रखते हैं। आप आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आइए करते हैं योग की साधना और पाते हैं मोटापे से निजात। मोटापा चाहे पुरुषों में हो या महिलाओं में, और या हो बच्चों में, सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी
अनिवार्य क्रियाएं हैं जिनको करके हम शरीर के विभिन्न भागों पर इकट्ठा कर दिए गए चर्बी को घटा सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की गड़बड़ से, खासतौर से महिलाओं में जब थायराइड की गड़बड़ से उनके मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है, अनियमित मासिक धर्म में वो वेट गेन कर जाती हैं, ऐसी स्थिति में भी हम इन क्रियाओं से बहुत आसानी से शरीर की चर्बी को छांट सकते हैं और पा सकते हैं एक सुंदर स्वास्थ्य। आइए शुरुआत करते हैं तानासन से। तानासन वो क्रिया है जो योगाभ्यास से संबंधित क्रियाओं को करने से पहले करनी जरूरी है। तानासन का मतलब है जस्ट टोनिंग अप योरसेल्फ, यानी आपका शरीर पूरी तरह से यौगिक क्रियाओं को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाए। आपका स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स टोन अप हो जाते हैं, यानी इनकी तान सही हो जाती है इस आसन को करने से, और फिर हम आगे की क्रियाएं करेंगे। तान आसन के लिए शरीर को भूमि पर सीधा लिटा दें, इस तरह से कि हथेलियां आपकी जंघाओं के बराबर में जमीन पर स्पर्श करें, पैर के पंजे आपस में मिले रहें। तान आसन में एफर्ट फॉलोड बाय विड्रॉल, यही इसका सीक्रेट है, यानी श्वास भरते हुए ऐसा एफर्ट करना है कि आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा ऊपर की तरफ तन जाए और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ तान दिया जाए, यानी कंप्लीट बॉडी पुल्ड, अपर पार्ट टू अपर साइड एंड लोअर पार्ट टू लोअर साइड। और पूरे मानसिक रूप से इस सारे शरीर को फिर चेक कर लीजिएगा कि शरीर का कोई हिस्सा आपके कंट्रोल से बाहर तो नहीं है, कोई ढीला तो नहीं छूटा हुआ। और जब ऐसा महसूस करें तो फिर वापस श्वास निकालते हुए वापस पहुंच जाएंगे और प्रयत्न शैथिल्यम यानी बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ के आराम करेंगे। एक बार देखें, एक ही सांस को लयबद्ध तरीके से, लयबद्ध का मतलब है सांस टूटे नहीं, बीच में दूसरा सांस ना आए, एक ही सांस को लेते हुए हाथ को सिर की तरफ ऊंचा जमीन की तरफ ले जाना कि वो सिर के लेवल पर आ जाए, और श्वास को भरे रखेंगे, नीचे के हिस्से को नीचे की तरफ खींचेंगे, यानी पूरे सांस भरा रहे और पूरा बदन तना रहे। इस स्थिति को सांस इस प्रकार से लेनी जैसे तैल धारवत, यानी तेल की धारा जैसे बिना टूटे बहती है, इस तरह श्वास योग साधक का बिना टूटे बहना चाहिए। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए, और फिर प्रयत्न शैथिल्यम, बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाए, खोपड़ी बिल्कुल ढीली, विचार शून्य, मुखमंडल एकदम शांत भाव शून्य, कंधे बिल्कुल ढीले, भुजदंड बिल्कुल शांत, सीना तनाव मुक्त, पीठ ढीली, नाभि ढीली, स्नायु तंत्र पूरा ढीला, कूल्हे ढीले, और इसी तरह से नीचे हमारी जंघाएं, हमारे घुटने, पिंडली, एड़ी, टखने, पंजे, सब कुछ ढीला। मन से पूरा ध्यान से देख लें कि जिस तरह क्रिया करते समय सारा शरीर तना हुआ था, उस तरह से विश्राम में हर चीज गहन विश्रांति में है। इसको हम फिर से करते हैं। स्थिति, पैर के पंजे मिला लिए जाएं, हथेली जमीन से छू दी जाए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा खींचना, पैरों को नीचे की तरफ खींचना, पूरा शरीर तना रहे। इस अवस्था में रुकने के बाद फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लौट आते हैं और श्वास को पूरा बाहर छोड़ देते हैं। अब नॉर्मल श्वास यानी सहज श्वास लेना और बदन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। इस क्रिया को करने से आपका पूरा सिस्टम, आपके शरीर की संधियां, आपका स्नायु तंत्र, आपका मांसपेशीय तंत्र, आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, सब पूरी तरह से सहयोग करते हैं और अभ्यास आगे का आप कर सकते हैं। ओबेसिटी को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टोर्ड फैट कैलोरीज में कन्वर्ट होकर के बर्न हो, और आप ऐसी क्रियाएं करें जिससे आपकी स्किन ढीली ना हो, आपका सौंदर्य खराब ना हो। इसके लिए आइए अब हम सबसे पहले करते हैं सर्वांग पुष्टि। इसका नाम ही है सर्वांग पुष्टि। ये शरीर के विभिन्न अंगों को पुष्ट तो करती ही है, लेकिन साथ ही उन अंगों पर जो जमा चर्बी है उसको
वहाँ से छांट देने का काम करती है। आइए सर्वांग पुष्टि के लिए क्या करना है इसको समझें। अपने पैरों को कंधों से दुगनी चौड़ाई में, लगभग 2.5 से 3 फीट चौड़ाई में खोल करके खड़े होंगे। अपने बाजू ऊपर इस प्रकार से उठा लेंगे कि आपके बाजू कानों से सटे रहेंगे और कलाइयाँ एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहेंगी। एक बात देखें, इस तरह से आप स्थिति बना लेंगे। पैर मजबूती से जमीन के ऊपर चिपके हुए, बाजू पूरे ऊपर खिंचे हुए, मुट्ठियां मजबूती से कसी हुई, कलाई एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई। अब सर्वांग पुष्टि में कटिप प्रदेश से यानी अपनी वेस्ट लाइन से बड़े से बड़ा सर्कुलर मूवमेंट देना है, क्लॉकवाइज और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आप देखें, पूरा श्वास भरा हुआ है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ सीधे झुक जाना, श्वास भरते हुए बाईं तरफ से उठना और दाहिनी तरफ झुकते समय सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना और आगे आते आते तक पूरा सांस छोड़ देना। फिर इसी प्रकार दूसरी ओर सांस भरते हुए उठें, श्वास छोड़ते हुए साइड से झुकें और आगे आते तक पूरा सांस छोड़ दें। इस प्रकार दोनों तरफ 10 बार दोहराना और फिर श्वास भरते हुए सीधे उठ जाना, पूर्व स्थिति में आ जाना। ये सर्वांग पुष्टि है। सर्वांग पुष्टि में इस क्रिया को बार बार करने से आपके एड़ी से वो आपके ऊपर सिर तक समस्त अंग पूरी तरह से चुस्त होते हैं और आपकी स्टोर्ड जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। इसके बाद हम लेते हैं इंजन रेस। इंजन रेस स्वाभाविक बात है, जब इंजन चलेगा तो ईंधन फूकेगा। आइए इंजन रेस के लिए इस प्रकार खड़े होते हैं कि बाएं हाथ को राइट एंगल पर मोड़ लें और बाएं पैर को भी राइट एंगल पर मोड़ लें। दाहिना पैर और दाहिना बाजू सीधा, इस तरह से निगाह सामने। श्वास भरते समय हमें उछलना है और जैसे ही स्टेप चेंज होगा तो वैसे ही सांस छूटे। स्टीम इंजन की तरह से, जैसे सिलेंडर में पिस्टन मूवमेंट करता है, इस तरह से हमारे हाथ मूवमेंट करेंगे। इस तरह से, यानी जब उछलना है सांस भर लेना है, जब पैर चेंज होगा तो एकदम से सांस भी छूट जाएगा। हर बार हाथ की स्थिति और पैर की स्थिति बदलती रहेगी। ये हुआ इंजन रेस। अब आगे की सभी क्रियाएं हमको द्रुत लेनी है, यानी पूरी तरह से नियंत्रित लेकिन गति में रहते हुए। अब हम लेंगे स्कंधासन। स्कंधासन के लिए पैरों को आपस में मिला लें, बाजू कंधों के स्तर पर सामने फैले हुए। कूल्हे से नीचे का हिस्सा पूरी तरह स्थिर रहेगा और ऊपर का हिस्सा यानी कटिप प्रदेश और उससे ऊपर का हिस्सा दाएं बाएं ट्विस्ट करेगा। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना और छोड़ते हुए वापस। ये रहा स्कंधासन। स्कंधासन के बाद हम लेते हैं मृणाल आसन। मृणाल आसन में एड़ी और पंजे आपस में मिले हुए, हथेलियाँ सीने के सामने इस तरह से कि अंगुलियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हुई हों। एक ही श्वास को तैल धारवत भरते हुए, बिना टूटे भरते हुए बदन को पूरा ऊंचा खींच लेना, लेकिन पैर पूरी तरह ज़मीन पर स्थिर रहेंगे। श्वास भरते हुए दाहिनी तरफ झुकना और छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाना। कूल्हे से नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, केवल कटिप प्रदेश दाएं बाएं ऐसे मूवमेंट करेगा जैसे कमल का फूल हवा के झोंके से लहलहाता रहता है।
वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, बदन को ढीला छोड़ करके श्वास को सहज हो जाने देंगे। इतना ही आराम केवल चाहिए कि श्वास उखड़ना नहीं चाहिए। अब हम लेते हैं गत्यमान त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों को फिर से कंधे की दुगनी चौड़ाई में खोल लेंगे इस प्रकार, और बाएं हाथ को ऊंचा और दाहिने हाथ को इस प्रकार से कंधे के लेवल पर साइड में फैला लेंगे। कमर से ऊपर का हिस्सा इसमें मूवमेंट करेगा और नीचे घुटने से पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। और श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकना, फिर हाथ की स्थिति बदल लेना, छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकना। इस प्रकार कटी प्रदेश से दाएं बाएं ओर जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हुआ है वो हमारा खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ 10-10 बार दोहराना है और आगे बढ़ते जाना है, चर्बी को घटाते जाना है। इसके बाद हम लेंगे सूर्य नमस्कार की क्रिया। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक स्वतंत्र साधना भी है, लेकिन यहाँ हम इसको ओबेसिटी खत्म करने के एक साधन के रूप में करेंगे। सूर्य नमस्कार आसन है, प्राण का नियंत्रण भी है और ध्यान का अभ्यास भी है। एकाग्रता देने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने वाला अभ्यास है। इसमें विशेष रूप से हमारा मणिपुर चक्र और विशुद्धाख्य चक्र सक्रिय हो उठता है, जिस वजह से हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, यानी खाया पिया ठीक से हजम होने लगता है, और हमारा विशुद्धाख्य चक्र ठीक रहने से हमारा भूख और प्यास पे कंट्रोल बढ़ता है और थायराइड ग्रंथि ठीक प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करती है, जिससे कि उसकी निष्क्रियता से होने वाला मोटापा छटने लगता है। तो आइए सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार हमेशा सूर्योदय पर ही करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो हम जल्दी से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर के खड़े होना, सूर्य की ओर अभिमुख होकर के खड़े होना। पहली स्थिति में दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेते हैं जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर बनी रहती है। अंगूठे को कंठकूप से स्पर्श करते हैं, बाजू रिब्स के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे मनोवाहा नाड़ियों के ऊपर पड़ने वाला दबाव हमें मानसिक एकाग्रता देता है। इस अवस्था में खड़े होकर के सूर्य नारायण के प्रभामंडल को मानसिक रूप से ध्यान करते हुए हम इसमें दूसरी स्थिति पर जाते हैं। श्वास भरते हुए हाथों का ऊंचा उठाना, पूरे बदन को ऊपर खींचना और थोड़ा सा यथा सामर्थ्य पीछे की तरफ झुकने की कोशिश। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, पूरा सांस छोड़ें, हथेली पैरों के बराबर में आ जाएं, माथा घुटने से छूने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए एक पैर को पीछे लंबा फैला लेना और दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देना। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। दूसरा पैर भी पीछे ले लेंगे और धोबी के तख्ते की तरह से कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और फिर हम लेंगे साष्टांग प्रणाम की मुद्रा, जिसमें हमारे दोनों पंजे, दोनों घुटने, सीना, दोनों हथेली और मस्तक जमीन से छुएगा। फिर श्वास भरे भरे इस प्रकार से बाजू सीधे हो जाए और चेहरा ऊंचा उठ जाए, कमर दबे, पेट खींचे। श्वास छोड़ते हुए जैसी आकृति बना देनी है, यानी हिप्स ऊंचे हो जाएंगे, पैर की एड़ियाँ पीछे जमीन पर छुएंगी, पिंडली पे खिंचाव महसूस करेंगे। और फिर श्वास भरते हुए पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी पैर को आगे लाना है। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊंचे, श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में, दूसरा पैर भी आगे, श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें। मस्तक घुटने से लगाने के बाद श्वास भरते हुए बाजू पूरे ऊंचे खींचना
पीछे की तरफ झुकने का प्रयास, और फिर प्रार्थना की स्थिति में आकर सहज श्वास प्रश्वास। इस प्रकार 16 स्थितियों में हम इस क्रिया को करेंगे पूर्ण लाभ लेने के लिए। आइए फिर से एक बार मेरे साथ करते हैं। पहली, अंगूठे कंठ बाजू चिपके हुए, पैर के पंजे आपस में एक दूसरे के नजदीक, आंखें बंद, सूर्य नारायण पर मानसिक ध्यान, सूर्य के प्रभामंडल पर ध्यान करते हुए स्वयं को भी उसी प्रकार तेजोमय, प्रकाशमान, ऊर्जावान अनुभव करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति में सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, मस्तक को घुटने की तरफ लाने का प्रयास। चौथी स्थिति में पैर को पीछे की तरफ लंबा फैला देना और हथेलियों को जमीन पर चिपका देना। पांचवी स्थिति, श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना, पूरा सांस भरा हुआ। छठी स्थिति, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस, और सातवीं स्थिति में दूसरा पैर भी पीछे, धोबी के तख्ते की तरह से कमर बिल्कुल सीधी। आठवीं स्थिति में साष्टांग प्रणाम, यानी हमारे 8 अंग, दोनों पैर, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, 6 अंग, 7वां अंग हमारा वक्ष और 8वां अंग हमारा मस्तक, ये जमीन से छूता हुआ होना चाहिए, सांस भरा हुआ है। 9वीं स्थिति में ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन की तरह से चेहरा ऊंचा, कमर खिंची हुई, पेट खिंचा हुआ, पीछे लोअर बैक दबी हुई, सांस छोड़ते हुए। 10वीं स्थिति, पैर के एड़ी को जमीन से छुएं, पिंडलियों पे खिंचाव होने दें, सांस पूरी तरह छूटा हुआ, आंखों से पैर के पंजों को देखते रहें। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों के बीच में पैर ले आएंगे, चेहरा ऊंचा, कमर दबी हुई, सांस भरते हुए। 12वीं स्थिति, 13वीं स्थिति में फिर से हाथ वापस जमीन पर। 14वीं स्थिति में दूसरे पैर को भी आगे ले आना, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और मस्तक को घुटनों के पास लाना। 15वीं स्थिति, श्वास भरते हुए पूरा बदन ऊपर खींचना। 16वीं स्थिति, प्रार्थना की मुद्रा। आइए एक बार फिर से मेरे साथ करें। इसमें साथ साथ लिया जाएगा। श्वास भरना, छोड़ना, भरना और अधिक भरना, छोड़ना, भरना, भरे रखना, भरे रखना, छोड़ना, भरना और अधिक भरना, छोड़ना और अधिक छोड़ना, भरना और सहज श्वास प्रश्वास। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्य पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। सूर्य नमस्कार अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है और सर्वव्याधि विनाशनम समस्त बीमारियों से शरीर को बचाए रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम सूर्य को अपने जठर में धारण करते हैं, मणिपुर चक्र पर धारण करते हैं, तो ये हमको सर्वथा अभ्युदय और शारीरिक आत्मिक कांति, सौंदर्य और शांति देने वाला है। सूर्य नमस्कार के बाद हम लेते हैं विपरीत हस्तपाद स्पर्शासन। विपरीत हस्तपाद स्पर्शासन के लिए पैरों को 90 डिग्री पर सामने चौड़ा खोल लिया जाता है। जिस प्रकार से ऐसे पैरों को इस तरह से पूरा फैला लें और हथेलियों को ऐसे नज़दीक कर लें कि आप पैर के अंगूठे को हाथ से स्पर्श कर सकें। जब भी हम ट्विस्ट करेंगे और हाथ पैर के पास बदलेगा तो उस समय सांस को पूरी गहराई तक छोड़ना है। ये क्रिया लगातार दोहराई जाएगी और इसमें एक बार देखें।
बीच में सांस भरें और इधर आते हुए सांस छोड़ दें, फिर बीच में सांस भरें और इधर आते हुए सांस छोड़ दें। हर बार इसी तरह से दोहराया जाना है। बायां हाथ दाहिने पैर के पास जाए, सांस छूटे और दाहिना हाथ पीछे दूर तक फैल जाए। इसी तरह से दाहिना हाथ बाएं पैर को छुए और बायां हाथ पीछे दूर तक फैल जाए। इस स्थिति को लगातार हमें 25 से 50 बार तक दोहराना। इतना करने के बाद फिर हम आते हैं कटि चक्र की स्थिति पर।